अपनी पढ़ाई पूरी की, पैदल चलकर कस्बों में गए, पैदल चलकर कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाते थे, सारे दिन मेहनत और मशक्कत। भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नेता का मतलब सिर्फ वोट लेने से नहीं होता है। नेता वो नहीं होता कि वोट नहीं चला गया लेकर, जीता हारा चला गया। नेता का मतलब है भविष्य से आपका परिचय कराना, और भविष्य क्या है इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। हम लोग आपका खून है, और मैं गर्व महसूस करता हूं इस बात पर कि जिस जाति में हम पले बड़े हैं, जिससे हमारी रिश्तेदारी नातेदारी है, उससे उसका लगाव होना लाजमी है। मेरा भी लगाव है, लेकिन मैंने हमेशा ये बात की कि हमारी जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी के हिसाब से हमें अपने क्रियाकलाप करने चाहिए। मैं जब अपनी जात के, समाज के लोगों के बीच में होता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको संस्कार दिए जाए, और उनसे संस्कार लेने का काम है। भाइयों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नेता का मतलब सिर्फ वोट लेने से नहीं होता है। नेता वो नहीं होता कि वोट नहीं चला गया लेकर, जीता हारा चला गया। नेता का मतलब है भविष्य से आपका परिचय कराना, और भविष्य क्या है इसको हमें और आपको समझना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों, आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 और 50 साल मशक्कत करके ये पक्के घर बनाए हैं। मैं कई बार नौजवान साथियों से बात बोलता हूं कि ये पक्के मकान, ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी, ये रास्ते पक्के, सारे संसाधन ट्रैक्टर से लेकर सारी सोच। रुक जाओ भाई, रुक जाओ तुम दोनों, पता चल गया दोनों गांव का। तो मैं सब लोगों से बात कह रहा हूं कि ये सबको समझना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक एक जोड़ी कपड़े में अपने जीवन को चलाया है। ये ऐसे बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने एक एक जोड़ी कपड़े में अपनी पढ़ाई पूरी की, पैदल चलकर कस्बों में गए, पैदल चलकर कहीं अपनी रिश्तेदारी में जाते थे, सारे दिन मेहनत और मशक्कत खेत में करते थे, जब आज आपके लिए पक्के मकान इन्होंने बनाकर खड़े कर दिए। लेकिन हम लोग समझते हैं, हमारी आंख ऐसे समय पर खुली जब हमें सब बला बनाया मिल गया, और जब बला बनाया मिल जाता है किसी व्यक्ति को, और विरासत में धन दौलत और चीजें मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, तो अधिकतर लोग उनको पचा नहीं पाते। अधिकतर लोग उस संपत्ति को जब बड़े बुजुर्गों से मिली है, उसका रख रखाव नहीं कर पाते। जहां तक संस्कारों की बात आती है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, हर मौके पर जाकर हर जगह कहता हूं कि संस्कार आपको पेट पर लगे हुए नहीं मिलेंगे, कहीं रास्ते में पड़े हुए नहीं मिलेंगे। जलेबी तुल रही थी अभी और सामान आप खरीद रहे थे, किसी दुकान पर जाकर संस्कार खरीद के नहीं ला सकते। इसलिए समझना पड़ेगा कि संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी को, ऐसे संस्कार में बदलते जाते हैं, संस्कार आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। कई बार हम करते हैं बात कि मेरे हाथ से मेरा लड़का निकल गया, मेरे हाथ से चीजें छूट के चली गई। लेकिन हमें और आपको मंथन इस चीज पर करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए बड़े बुजुर्गों, कोई दूसरा व्यक्ति आपको समझाने नहीं आएगा, दूसरा व्यक्ति आपको कहने नहीं आएगा। मैं ऐसे घर इस समय पर देखता हूं कि एक बेटा और मां, बेटे और बाप में बातचीत नहीं होती। बेटा आता है सीधा घर में ऊपर, बेटा आता है सीधा घर में अंदर, घर से निकलता है सीधा बाहर। ऐसे बताओ कितने घर होंगे जिनमें एक ही औलाद होगी लेकिन बातचीत आपस में नहीं हो रही होगी। ये समझिए, जब छोटा हो तो लाड प्यार करिए, थोड़ा बड़ा हो डांट डपट कर रखिए, और जब बराबर का हो जाए तब उसको दोस्त बना लीजिए। तभी आपको चीजें पता चल सकती है, वरना चीजें पता नहीं चलेंगी। ये दौर ऐसा है जब हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अभी मोबाइल पर गूगल पर सर्च करो और कहां खतौली में कौन सी जगह जाना है, कौन से गांव में जाना है, कौन से शहर में जाना है, आप 1 मिनट में उधर की तरफ का रास्ता वो मोबाइल बता देगा। अभी मोबाइल खोलो, किसी चीज का रेट पता करना हो, आपको
भी पता लग जाएगा। जानकारी का भंडार है मोबाइल। लेकिन मैंने कई मौकों पर, कई जगहों पर यह बात बोली है, कई जगहों पर यह मोबाइल जहां जानकारी का भंडार है, ये मोबाइल आपके लिए उतना खतरनाक भी है। एक तरफ अच्छी चीजें हैं मोबाइल में और दूसरी तरफ खराब चीजें भी मोबाइल में हैं। अपने बच्चों को इसकी लत से बचाइए। छोटे बच्चे, उससे बड़े हो रहे बच्चे, और कई घरों में जवान बेटी और जवान बेटे हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। कौन 11 बजे क्या बात करता है, 12 बजे किससे बात कर रहा है, वो क्या बच्ची हमारी किससे चर्चा में है, इसके बारे में अगर नहीं जानोगे तो नुकसान होगा। बताओ बात सही है गलत है? बच्चा रोता है तो मोबाइल, स्कूल से आता है तो मोबाइल, कुछ खिलाना हो तो मोबाइल। ये हालत है या नहीं है बता दो। इसलिए समझिए, और मैं जातियों को जोड़ने निकला हूं, हम लोग जातियों को तोड़ने निकले नहीं है। इसलिए कई बार चर्चा आती, मैं भी ग्वालियर में था, वहां पर हमारे समाज का महाकुंभ था। मैंने लेकिन जातियों में द्वेष देखा, एक दूसरे से बदलाव की स्थिति देखी, एक दूसरे से लोगों को नफरत करते हुए देखा। लेकिन मैंने गुर्जर समाज के लोगों से हमेशा ये कहा कि आप कभी अपने से छोटी जिस जात को कहते हैं, जाति के हिसाब से भेदभाव किसी के साथ मत करना। अरे ताकतवर लोगों के पीछे तो सब लोग भागते हैं, हम लोग ताकत के पीछे भागते हैं। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कभी अपने से कमजोर व्यक्ति के कंधे पे हाथ रख के देखना, एक प्यार का मीठा एक बोल बोल के देखना। ताकतवर व्यक्ति आपको दौड़ाता रहेगा, आपसे प्यार और नजदीकी कभी नहीं करेगा। लेकिन किसी कमजोर आदमी से अगर आप प्यार से बात कर लोगे, वो आपका हो जाएगा। इसलिए चल के निकलना। खतौली और झांस से भी लोग आए हैं। ये समय है इकट्ठा होने का, एकजुट होने का, और किसी का भक्त बनने की जरूरत नहीं है। खास तौर से किसी दल और पार्टी में जब हम रहते हैं तो कई बार हमारी आस्था इस तरह की हो जाती है कि हम गलत को गलत नहीं कह पाते और सही को सही नहीं कह पाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग जिस जगह पैदा हुए हैं, जिन लोगों में पैदा हुए हैं, हम लोग देशभक्त हैं, जन्मजात। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद हम लोगों ने देशभक्ति में अपना जीवन बिताया है। हमारे लोगों ने छातियां लगाई हैं देश के लिए, छातियां, और छातियों पर गोलियां खाकर अंग्रेजों की तोप के सामने खड़े होकर हम लोगों के लोगों ने कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दे रखी है। इसलिए मैं आपसे कह के जाऊंगा कि एक बात पल्ले में गांठ बांध कर जाना कि अगर आप गलत करते हो तो उस गलत का प्रभाव सबसे ज्यादा आप पर, आपके परिवार पर पड़ता है। अगर आप उम्र की ऐसी दहलीज पर हो जिसमें आपको सिखाना, बताना, समझाना पड़ता है, और अगर आपको किसी दूसरे को समझाना, सिखाना और पढ़ाना, बताना पड़े, तो हम लोगों को अपने आप को अच्छा नहीं मानना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बात, जो आपकी प्रवृत्ति होगी, जो आपका काम करने का तरीका होगा, जो आपके किसी तरह का बर्ताव किसी दूसरे से होगा, वही चीज, वही बातें आपकी संतानों में, वही बातें आपकी आने वाली पीढ़ियों, नस्लों में जाएंगी। इसलिए हमारा बर्ताव किसी दूसरे से कैसा है, हम कैसा व्यवहार किसी से करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, ये अपने दिल और दिमाग में, दिल में और दिमाग में दोनों में बैठा कर रखना चाहिए कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, ऐसा ही व्यवहार किसी दूसरे से भी करें। ये खतौली विधानसभा, वकील साहब बताइए, ये खतौली विधानसभा, जब मदन भैया यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, क्या सिर्फ एक जात से आप लोग जीते थे? आप लोगों ने एकजुटता की, लेकिन समाज के प्रत्येक तबके ने आपको यहां पर विधायक बनाया। इसलिए मैं विशेष रूप से गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी आपको 4 लाख लोगों ने दी है। इसलिए आपका व्यवहार, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, सैनिक, कश्यप, पाल, जोगी, प्रजापति, नाई, धोबी, हिंदू, मुसलमान, कोई हो, उससे आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आने वाले समय पर वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। 15 दिन में चुनाव जीत गया, बताओ, हाथ खड़े करके जीते या नहीं जीते? 15 दिन में चुनाव जीते, सब जाति के लोगों ने आपको मिलकर जिताया। इसलिए नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों, ज्यादा ना कहते हुए बात कह के जाऊंगा कि संगठन में ताकत है, आप ताकतवर हो,
आप देशभक्त हो, आप में हर कुछ काम करने की कार्यकुशलता है, लेकिन दिशा नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास दिशा नहीं होती, अचीव करने का मद्दा नहीं होता किसी बड़ी ताकत को, बड़ी चीजों को, वो व्यक्ति ताकतवर तो होते हैं, लेकिन उनकी ताकत का लाभ आने वाली नस्लों को, आने वाली संतानों को नहीं मिल पाता। आज आप इतनी तादाद में बैठे हैं, हमारे गायक कलाकार यहाँ पर आए हैं, इनके किस्से, इनकी कहानी, जो चीजें बोलते हैं, कई बातें, कई किस्से पुराने ऐसे हैं जो हमारे इतिहास की चीजें हैं, आपको समझाने वाली होती है। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, आजकल किस तरह की प्रवृत्ति है, आप सब लोगों को बात भी कह के जाऊंगा। मैं अभी एक अपने गांव का जिक्र करूंगा, खेड़ी का भी, लोग हमारे खेड़ी के जरूर होंगे यहाँ कोई, खेड़ी टप्पा का, वहां का जिक्र इसलिए कर रहा हूं। एक इकलौता बेटा 16-17 साल की उम्र का, 7.5 बीघा जमीन कुल, मेहनत कर रहे पिताजी और चाचा, सारे लोग मेहनत कर रहे। पहले स्कूटी खरीद के दी, स्कूटी अच्छी नहीं लगी, फिर मोटरसाइकिल खरीदी। भैंसा था, वो गंगा स्नान की तैयारी कर रहे थे, भैंसे को सर्रा हुआ, क्या हुआ, भैंसा मर गया। उन्होंने कहा कि भैंसा भी पैसे नहीं है, अभी भैंसा ले लेंगे। साथ वाले लड़कों ने कहा भाई गंगा स्नान कैसे जाएंगे, भैंसा तो जरूर चाहिए। तो कहीं तय कर लिया कुछ रुपए का भैंसा, लेकिन उतने पैसे नहीं थे घर में। तो उसने कहा कि तुम्हारी मौसी के यहाँ भैंसा एक खड़ा है, नया कटरा है, उसको ले लेना, उससे काम चला लेना। इस बात पे पिताजी और बेटे में, दोनों में छोटी मोटी तकरार हो गई, छोटी मोटी बहस हो गई। और लड़के ने स्टेप क्या लिया, लड़के ने स्टेप लिया कि जंगल चला गया, सल्फास खाई, मौत के घाट उतर गया, अकेला इकलौता बेटा। आजकल ये चल रहा है। इसलिए समझना और जानना कि हमारे परिवार में हमारी बेटा, हमारी संतान किस राह पर चल रहे हैं। उसको आप पैसे की कीमत अगर नहीं सिखाओगे, अगर ये बताओगे नहीं कि 100 रुपए दिए, 20 रुपए के सामान खरीदा और 80 रुपए का हिसाब अगर नहीं मांगा, तो कल आपको 100 रुपए में से 1 रुपया भी वो देगा नहीं। बात बताओ, सही है गलत है बड़े बुजुर्गों? इसलिए ध्यान रखो ये चीज। मैं सिर्फ राजनीति में इसलिए नहीं हूं कि विधायक बन जाऊं, विधायक बनकर रहूं। मेरा काम सिर्फ यह नहीं था कि मैं इस ओहदे को पालूं, मेरा काम इससे बढ़कर है। मेरा काम आपको इकट्ठा करने का है, मेरा काम आपको ताकतवर बनाने का है, मेरा काम आपको दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जलाने का है। और ये पद और ओहदा, नौजवान साथियों, ये पद और ओहदा अतुल प्रधान के लिए मायने नहीं रखता। यहाँ पर इतने लोग अतुल प्रधान को अगर प्यार करते हैं, अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश में हजारों हजार लोग अतुल प्रधान को प्यार करते हैं, तो सिर्फ विधायक होने की वजह से प्यार नहीं करते। वो मेरी सोच की वजह से, मेरे काम करने के तरीकों की वजह से। आप कितने बड़े धन्ना सेठ हो, आपके पास विरासत में क्या है, आपका घर कितना बड़ा है, आपको कितनी चीजें विरासत में मिली, लेकिन ध्यान रखना, अगर संतान ठीक ना हुई तो वो सबका सब बर्बाद हो जाएगा, सबका सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ध्यान अगर किसी चीज पे देना है तो संतानों पर दो, नस्लों पर दो, उन्हें बेहतर करने के लिए काम करो। बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, हमारी जात के लोग, हमारे गुर्जर समाज के लोग कई बार ये सोचते हैं कि अतुल प्रधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम क्यों लेता है। अरे हमारे भोली कौम के लोगों, आपको ये पता ही नहीं बाबा साहब के बारे में। अगर पिछड़ी जात का तमंगा किसी ने दिया संविधान में, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए, ये नारा अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया। लेकिन हमको वो चीजें नहीं पता। हमको तो धन सिंह कोतवाल के बारे में नहीं पता, हमें तो माता पन्ना धाय के बारे में कई बार नहीं पता, हमें नहीं पता विजय सिंह कौन थे, हमें नहीं पता विजय सिंह पति कौन थे, हमें नहीं पता अपने महापुरुषों को जीवनी। इसलिए सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे कहना चाहता हूं कि जिसकी भावनाएं हाथ होती हों, ऐसा लफ्ज अपनी जबान से मत निकालिए। जो लफ्ज जबान से एक बार निकल जाता है वो वापस नहीं आता। कहते हैं आप लोग बड़े बुजुर्ग कि कमान से छूटा हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द ये लौट कर नहीं आते। ये जबान है जो भाई भाई में बंटवारा करा देती है, पति पत्नी के बीच में तलाक करा देती है, दोस्त सगे भाइयों को लड़ा देती है, पड़ोस से पड़ोसी को लड़ा देती है, जात से जात को लड़ा देती है, धर्म से धर्म को लड़ा देती है।
ये ध्यान रखना, जो आज तक जो कौमें, जो जातियां ताकतवर हुई हैं, उनका इतिहास पढ़ना, उनके बारे में जानना। वो लोग ताकतवर हुए हैं जो अनुशासन से रहे हैं, जो शिक्षित रहे हैं, जो संगठित हुए हैं, जिन्होंने संघर्ष करना जाना है, वो लोग ताकतवर हुए हैं। बड़े बुजुर्गों मदद करना हमारी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। कई बार ये लड़ाई में हम पर मुकदमा लगेगा, हमें जेल जाना पड़ेगा। ये संघर्ष का मौका है और हम किसी से ये नहीं कहते कि कोई हमारे साथ जेल चले, लेकिन अगर ग्वालियर में हम पर मुकदमा लिखा गया, वो किस लिए लिखा गया? हम छुआछूत के खिलाफ लड़ रहे थे, हम अपने हकमारी के खिलाफ लड़ रहे थे। किसी का हक मारा जाए इसके हम खिलाफ हैं, चाहे वो किसी का भी। कई लोग यहां पर बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या अतुल प्रधान बोलकर गया, क्या उसने कहा, लेकिन मैं वो बातें बोल रहा हूं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। मैं वो बातें कह रहा हूं जिससे आपको लाभ होगा। ये हमारा मंच, ये कलाकारों से सजा हुआ मंच, ये राजनीति का कंपटीशन, ये आपके लिए 2 घंटे 3 घंटे के लिए एक मनोरंजन का, आपकी सोच के लिए है। लेकिन जब यहां से लौट कर घर पर जाओगे, अगर घर पर कोई बीमार डेंगू में लेटा हुआ होगा तो उसका इलाज आपको ही कराना पड़ेगा। अगर घर में कोई दिक्कत परेशानी होगी, उससे आपको ही 2-4 होना पड़ेगा। दिखावा, ढोंग और ये चीजें जो हैं इस समय पर चल रही हैं, इससे बचने का काम करिए। मैं दिल्ली गया, एक जगह एक शादी बड़ी थी, 51 बाजे आए थे, उस शादी में 51 बाजे, तो समधी से समधी की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मैंने कहा लड़की वाले से कि लड़के वाले से मिलवाओ, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं अभी। मैंने पूछा कहाँ है? कहा है कि बाजे ज्यादा लेकर आए हैं। अब 51 बाजों में लाइन लगती है 1.5-2 किलोमीटर लंबी। कभी समधी जाता पीछे वाले बाजे के पास, कभी समधी आता आगे वाले बाजे के पास। बारात कब चढ़ी और कब निकल गई, वो बेचारा बाजों में घूमता रहा। ये हालत है, ऐसा दिखावा है हमारे। अरे क्या दिखावा करना भाई? अरे 2 कौम देखिए, 2 कौम, एक सिंधी और एक पंजाबी। देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हो रहा था तो पाकिस्तान से चलकर आए थे हिंदुस्तान में। न जमीन थी, न जायदाद, खुला आसमान, न रोटी का निवाला। और उन लोगों ने 75 सालों में इस हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़े व्यापारी और सबसे ताकतवर लोग कोई हैं पैसे के मामले में, वो सिंधी और पंजाबी हैं। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भूखे पेट थे। भूखा पेट से लंबी छलांग लगाता है और भरा हुआ आराम से सोता रहता है। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम किधर की तरफ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे नफरत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हमारे लोगों को एक बात पता लग जाए कि किस समय पर, किस जगह पर क्या बोलना है और क्या करना है, तो आपसे ज्यादा ताकतवर कोई दूसरा है नहीं। लेकिन दिशा देने वाले थे नहीं, इसलिए मदद करना। सब सरदारी यहां पर है, सब बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान साथी हमारे यहां पर हैं। मैं आपसे सबसे ये हाथ जोड़ के विनती करके जाऊंगा कि जातियों से नफरत मत करना। जिसने नफरत की उसने तोड़ने का काम किया। इसलिए जिसने कभी मदद कर दी उसकी मदद को मानना, और कभी बदले में उसकी मदद करना पड़े तो उसकी मदद कर देना। यही आपकी ताकत को, आपको जिंदा रखेगा। हम लोग अभी खत्म करते हुए बात को कहना चाहता हूं, अभी हम लोग हरिद्वार से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। आपसे निवेदन है बड़े बुजुर्गों, एक एक व्यक्ति उसमें रहना और अपनी ताकत का एहसास देश और दुनिया को हम लोगों को कराना है और एकता के सूत्र में बांधना है। कई लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश क्या करने गया अतुल प्रधान, क्या राजस्थान में करने गया, क्या हरिद्वार, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा में करने गया। मैं ये करने गया कि आपको एकता के सूत्र में बांधने गया। सहारनपुर का व्यक्ति मेरठ नहीं आता, मेरठ का शाहजहांपुर नहीं जाता, बिजनौर का मथुरा नहीं जाता, मथुरा का औरैया नहीं जाता, औरैया का झांसी नहीं जाता, झांसी का ग्वालियर नहीं जाता, ग्वालियर का दतिया नहीं जाता, दतिया का भोपाल नहीं जाता, भोपाल का करौली राजस्थान नहीं जाता, करौली वाला अजमेर नहीं जाता, कोई कैथल वाला पानीपत नहीं पहुंचता, पानीपत का फरीदाबाद नहीं जाता, और कोई फरीदाबाद वाला गाजियाबाद नहीं आता। अतुल प्रधान को आप सब जगह घूमता देख रहे होंगे, इसलिए घूम रहा हूं कि एकता के सूत्र में सबको बांधा जाए और उस ताकत को, उस गौरवशाली इतिहास को लोगों के सामने रखा जाए, जिसको छुपा लिया गया, जिसको दबा दिया गया, जिसको कुचल दिया गया। ये विदाई की
मैं आपके सामने कह के जाता हूं, आपके लिए अगर 10 बार अतुल प्रधान को छोड़नी पड़ेगी, हम छोड़ देंगे इस विधायिका को। हम आपसे वादा करके जाते हैं, आपका साथ चाहिए, आपकी नजदीकी चाहिए, बड़े बुजुर्गों मदद कर देना हमारी, इस चीज से ज्यादा चीज देकर जाएंगे। आने वाली नस्लें, आने वाली संतानें आप पर गर्व करें, ऐसा कुछ करके जाएंगे, लेकिन मदद कर देना हमारी। बटना मत, टूटना मत। गांव में पार्टीबाजियां हैं, आपस में गुटबाजियां हैं, अतुल प्रधान इससे ऊपर उठकर काम कर रहा है, इसी तरीके से मेरी मदद कर देना। आपने विधायक बनाया, ये पूरा का पूरा इलाका, चाहे किसी जात वर्ग का व्यक्ति था, सरदले में चाहता था कि अतुल प्रधान एमएलए बन जाए। चाहे किसी ने किसी दल और पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन हर व्यक्ति कह रहा था सरदले में कि अतुल प्रधान को जिता देना इस बार। आपका एहसान है हमारे ऊपर, आपने मदद करी हमारी, इस चीज में मदद करिए कि हम जातियों को जोड़कर ताकतवर बने और आगे बढ़े। तो सींग लग के बड़े नेता नहीं आते। बताइए, जिस जात के लिए आप बोलते हैं, हमारे जाट समाज के लोगों ने इकट्ठा रहकर अपनी ताकत का एहसास और लोहा मनवाया है।